हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपना दूसरा अध्याय यानी काव्य खंड का दूसरा अध्याय देखा था, मीरा के पद। बुक के अनुसार तो वो 12वां अध्याय है, लेकिन काव्य खंड का वो दूसरा अध्याय है। तो इसमें हमने देखा था कि मीरा किस तरीके से प्रेम में पागल हो चुकी हैं, वो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। तो दोनों ही पदों में हमने श्री कृष्ण की भक्ति देखी, साथ ही दूसरे पद में हमने देखा कि उनकी भक्ति के कारण उन्हें कितने कष्ट हुए, संसार उन्हें किस किस तरह के ताने देता था और किस किस तरीके से उनके साथ अन्याय करता था, ये हमने दूसरे पद में भी देखा। तो इन दोनों ही पदों को हमने जाना और समझा। अब हमें क्या देखना है कि पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हम किस तरीके से करेंगे। गद्य खंड के प्रश्न उत्तर तो करना फिर भी आसान होता है, काव्य खंड तो हमारा काव्य रहता है, लाइनें सरल भाषा सरल हिंदी में नहीं रहती, तो उनको हमें उसी हिसाब से आंसर देना पड़ता है, क्योंकि इनमें तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कौन थी या क्या था, उन्होंने क्या किया, तो उसी तरीके से प्रश्न आते हैं हमारे सामने। तो जैसे कि पहला प्रश्न आया है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कौन सा है? तो उन्होंने क्या बोला था, जाके सिर मोर मुकुट ताही मेरो पति, मतलब जिसके सिर पे मोर मुकुट है वो ही मेरा पति है। तो यानी कि किसके रूप में कर रही है, वो पत्नी के रूप में श्री कृष्ण की आराधना कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, मन को मोहने वाले रूपवान हैं। यानी कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक समर्पित पत्नी होती है, पत्नी अपने पति के अलावा किसी को और कुछ जानती ही समझती नहीं है, तो उसी तरीके से उन्होंने भी श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है और एक पति के रूप में उनकी आराधना कर रही हैं। तो फिर वो क्या हुई, उनकी पत्नी हुई। तो अपने पत्नी का रूप लेकर उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना करी है। दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब आपके सामने दो पंक्तियां दी गई हैं, इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है और शिल्प सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। अब भाव और शिल्प सौंदर्य होता क्या है? भाव सौंदर्य ये होता है कि इसके अंदर इस पार्ट जो हमने लाइनें आ रही हैं हमारे सामने, इसका क्या भाव निकल रहा है, क्या फीलिंग निकल रही है, फीलिंग के साथ उसके अर्थ को हम लिखते हैं। शिल्प सौंदर्य क्या होता है, क्या भाषा है इनकी, फिर इसमें कौन सा आपका रस दिया है या कौन से अलंकार हैं, इस तरीके से आपको बताना होता है इन लाइनों में क्या है। तो जैसे पहला हमारा दिया है, क्या असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल भोई। तो अब ये दो लाइनें दी हैं, इसका पहले भाव सौंदर्य देखेंगे। भाव सौंदर्य क्या है, ये पंक्तियां कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों में मीरा की भक्ति की चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए, अर्थात मीरा को अब आनंद भूति होने लगी है, यानी कि अब उस प्रेम में उनको मजा आने लगा है। तो ये इसका भाव था। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या होगा, यानी कि इसको बनाते समय क्या कारीगरी की गई है। तो क्या दिया है, भाषा मधुर है, संगीतमय है, राजस्थान मिश्रित भाषा है, राजस्थानी की जो मिश्रित भाषा होती है वो है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रेम बेली बोई आनंद फल और असवन जल में रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। तो अलंकार जैसे आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, आप तो बहुत अच्छी तरीके से उनको पहचान लेंगे। तो ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन का पहला भाग आया। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो पंक्तियां दी गई हैं, उसका भाव और शिल्प सौंदर्य हमें दोनों ही बताना है। तो पहले पंक्तियां देखते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी गर्त काढ़ी लियो डारी दई छोड़ी। तो मतलब इसका क्या था, उन्होंने जो पहले हम भाव बताएंगे, भाव मतलब पहले किसने लिखी है, क्या है इसमें, एक लाइन में उसका प्रसंग, फिर उसका पूरा भाव के साथ अर्थ बताएंगे। पहला क्या है, इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है।
इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुखों को छाछ के समान माना गया है। मतलब भक्ति है वो घी के समान है, और जो छाछ नीचे जो रह जाती है वो सांसारिक सुख है। वह कहती है कि मैंने दूध की मथानियों को बहुत प्रेम के साथ मथा है, इसमें दही को मत कर घी को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती हैं। सार मतलब जो मतलब की चीज है वो हमने ग्रहण कर ली, और जो फालतू की थी वो हमने छोड़ दी। तो ये तो भाव हो गया। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? भाषा मधुर है, संगीतमय है और राजस्थान मिश्रित भाषा है। देखिए भाषा राजस्थानी रहेगी क्योंकि राजस्थान की ही है उसमें। पद भक्ति रस से परिपूर्ण है, हमने रस बताया था, देखिए इसमें भक्ति रस भी है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में ली गए, मतलब घी और छाछ जो है किस चीज का है? घी मतलब क्या है यहाँ पर जो है ईश्वर की भक्ति, और छाछ मतलब सांसारिक सुख। ये दोनों ही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। दूध की मथानियां छोई में अनयोक्ति अलंकार है कि जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर अलंकार का इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूर्ण हो गया। अब हमारे सामने आता है थर्ड प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? अब मीरा क्या है, वो राज परिवार से थी, राजाओं के परिवार से। सारी धन दौलत सुख सुविधाएं सब छोड़ के वो 24 घंटे मंदिर में पड़ी रहती। तो ऐसे व्यक्ति को सांसारिक लोग तो पागल ही बोलेंगे कि ये कैसी स्त्री है, इसने अपना परिवार छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, इतनी धन दौलत छोड़ दी, इतने ऐशो आराम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और सब छोड़ छाड़ के वो मंदिर में जो है एक पत्थर की मूर्ति के आगे खाली गाना गाने में लगी हुई है। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग जो है ना यही बोलते हैं कि ऐसी पागल औरत है, इसीलिए सभी उसको पागल यानी कि बावरा बोलते थे। तो क्या लिखेंगे? लोग उन्हें बावरी कहते थे क्योंकि मीरा कृष्ण में अपनी सुध बुध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को त्याग दिया था। उसके इस कृत्य पर लोगों व परिवार वालों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा को सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मतलब वो सब कुछ त्याग कर सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई। उन्होंने बोला कि यही जो है बावलापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इनमें क्या व्यंग्य है? इसमें किस चीज का व्यंग किया गया है? उन्होंने ये चीज बोली है कि मीरा को उन्होंने विष का प्याला भेजा था और मीरा ने बहुत ही हंसते हंसते पी रहा। तुमने बताया था ना कि ये एक सहज तरीका था श्री कृष्ण से मिलने का। तो क्या दिया है यहाँ पे? मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उनके पति परेशान रहते थे, उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया। परंतु कृष्ण भक्ति के जहर मीरा का कुछ ना बिगाड़ पाया। इस तरह जहां पर विरोधियों का व्यंग किया गया है और कि वे कुछ भी क्यों ना कर ले, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता है। मतलब आप मुझे कुछ भी भेजते रहिए, विष भेजते रहिए, सर्प भेजते रहिए, कुछ भी, मगर जो भक्ति में रमा हुआ है उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जगत को देख रोती क्यों है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ना सार तत्व ले लिया है, यानी कि ईश्वर की भक्ति ले ली, श्री कृष्ण की भक्ति ले ली, सबसे अच्छी चीज। और लोगों को देखा है कि वो सांसारिक सुख मोह माया में फंसे हुए हैं, तो उनको देखकर इसलिए रोती हैं वो। तो क्या दिया है? मीरा संसार के लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती हैं। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या है, मतलब सब झूठ है। मीरा सांसारिक सुख दुख को व्यर्थ मानती हैं। उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोहमाया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, और इसी कारण वे जगत को देखकर रोती हैं।
कि मतलब जो अच्छी चीज है वो सभी लोगों ने इस जग ने छोड़ दी है, और जो फालतू की मोह माया है उसको पाने के चक्कर में अपना पूरा जीवन लगाए रहते हैं। तो इसलिए उनको देखती हैं कि इन लोगों को ऐसी चीज के पीछे वो लोग भाग रहे हैं जो कभी उनके हाथ आएगी नहीं। आज आप इतना लोगे, फिर इतने की इच्छा होगी, फिर इतने की इच्छा होगी, फिर इतने की होगी, मतलब आपकी संतुष्टि कभी हो ही नहीं सकती है, आप चाहे जितना पालो। तो इस तरीके से ये बताया है कि मोह माया के पीछे पूरा संसार पागल है, जबकि उससे पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। और जो सार चीज है यानी ईश्वर की भक्ति, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसको देखकर मीरा रोती है कि ऐसे संसार को क्यों नहीं समझ आती कि वो जो असली चीज है उसके पीछे वो भागे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब आपको कल्पना करनी है। अब इस कल्पना में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि भाई वो तो श्री कृष्ण गई थी, जबरदस्ती उनका विवाह कराया गया, पति के यहाँ रखा गया, बहुत तरीके की चीजें आप बता सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको थोड़ी सी हिंट देते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेम प्राप्ति की राह आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के अनगिनत प्रयास किए गए होंगे, समाज के लोगों ने भी उन पर टीका टिप्पणी की होगी, जहां तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने का प्रयास भी किए गए होंगे। हुआ ही था भाई, उनके पति ने उन्हें विष का प्याला भेजा था। कहा जाता है कि यातनाओं से तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका पहुंची और श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई। मतलब वहां लोगों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि वो भक्ति कर ही नहीं पाती थी और वो वहां से निकल गई थी। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, मगर इसके कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। मीरा बोलते ना, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो यहां पर क्या है, उन्होंने संतों के साथ, साधुओं के साथ इसलिए बैठती थी ताकि वो सब भक्ति का रस प्राप्त कर सके, उनकी सारी रचना, उनकी जितनी भी बातें हैं श्री कृष्ण की जान सके, समझ सके, इसलिए संतों संग बैठती थी। तो सब लोक लाज खो दिया उन्होंने, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो एक विवाहिता स्त्री को क्या बोला जाता है कि भाई घर के अंदर रहिए, पति है, बच्चे हैं, घर है। अब उसको ये थोड़ी ना पूरा दिन वो घर के बाहर चीजें, तो इसीलिए बोलती है कि वो सारी उसने लोक लाज मर्यादा जो है वो खो दी थी, जो है साधुओं के साथ बैठकर। तो इसमें क्या दिया जाएगा, अब क्योंकि उस समय जब राजपुताना था ना, तो उस समय पर्दा प्रथा बहुत चलती थी कि आप पर्दे में रहिए, स्त्रियां पर्दों में रहती थी, तो इस तरीके से वो पब्लिक रूप में बाहर नहीं आ सकती थी। तो ये चीज बहुत बड़ी थी कि मीरा एक स्त्री होते हुए पर्दा वगैरह छोड़ के वो ऐसे पराए मर्दों के साथ बैठकर जो है बातें करती थी, गाने गाती थी, यहाँ तक कि नाचती भी थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। क्या दिया है, लोक लाज खोने का अभिप्राय है परिवार की मर्यादा खोने से। हर एक समाज की अपनी एक मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत क्या कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात कही जाती है। यानी कि उन्होंने वो जो मर्यादाएं थी, जो सीमाएं थी, वो लांघ ली थी, इसीलिए उनको बोला जाता था लोक लाज खो दी। मीरा का विवाह राजपूताना परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहां महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन, जैसे पर्दा प्रथा का पालन करना, परपुरुषों के सामने आना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल होना आदि अनेक बातों की मनाही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह ना की और कृष्ण भक्ति, सत्संग, भजन, साधुओं संतों के साथ उठना बैठना सभी निर्भय पूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा के लोक लाज छोड़ने की बात कही गई है कि मतलब वो सभी कर रही थी, भजन कीर्तन, भक्ति, कहानी, नृत्य, नाच, सब कुछ कर रही थी वो। इसीलिए बोला गया था कि उन्होंने जो है वो अपनी लोक लाज खो दी है, क्योंकि एक स्त्री की, विवाहिता स्त्री की जो मर्यादा थी, उन मर्यादा से वो बाहर आ चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी भक्ति करी है कि वो बहुत ही आसानी से अब उनको श्री कृष्ण मिल जाएंगे। कहते हैं ना, ईश्वर तो सिर्फ भक्ति के प्यासे होते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर ईश्वर की भक्ति उन्होंने इतने अच्छे से करी थी कि अब उन्हें वो बहुत ही आसानी ढंग से मिल जाएंगे। तो क्या दिया है, मीरा के प्रभु को अविनाशी कहा गया, मतलब अब वो उनका विनाश नहीं हो सकता। मीरा के प्रभु ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से भक्त को प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी कि अगर हमने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करी है तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग कहें मीरा बई भावरी, न्यात कहें कुल नासी। मीरा के बारे में लोग, समाज, लोग मतलब समाज, और न्यात मतलब कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों थी, क्यों कहा गया था? तो हमने जैसे पहले भी आपको बताया कि वो अपनी मर्यादाओं से निकलकर बाहर आ चुकी थी, इसीलिए परिवार वाले भी और समाज वाले भी उन्हें इस तरीके की बातें कहते थे। तो यहाँ समाज के लोग सांसारिक मोह माया को वास्तविकता मानते हैं। उनके लिए धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि बातें ही सत्य होती हैं, और मीरा का इन सांसारिक सुखों का त्याग करना उनके अनुसार उसे बावरी की संज्ञा में लाकर खड़ा कर देता है। उसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा ने कुल मर्यादा की परवाह ना करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखा। अतः वे मीरा के इन कृत्यों को कुल का नाश करने वाला मानते हैं। यानी कि उन्होंने जो मर्यादाएं थी एक विवाहित स्त्री की, उन सभी को तोड़ के वो बाहर आ गई थी, पर पुरुष के सामने आ गई थी, पर्दा प्रथा का पालन नहीं कर रही थी, वो सभी के साथ नाच रही थी, साधु संतों के साथ भजन कीर्तन कर रही थी। तो जो सामान्य स्त्रियां नहीं करती वो सभी वो कार्य कर रही थी, इसीलिए उनको समाज और परिवार दोनों ने ही कुल न्यासी बोला था। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने आपको समझाया। तो प्रश्न उत्तरों में भी बहुत हद तक पदों के भावार्थों को, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य को बताया गया था। तो हमने जैसे 4 पंक्तियों के यहाँ पर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताए हैं, इसके अलावा आप बाकी सबको भी ध्यान से देख सकते हैं। उन्हें भी देखेंगे तो आप उसमें शिल्प सौंदर्य बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कोशिश करिएगा, ताकि आप कोशिश करेंगे तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।